नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। मोहम्मद एजाज असद IAS इंतज़ामी सेक्रेटरी मनसूबाबंदी निगरानी और तरक्की महकमा अवामी शिकायत महकमा शहरी हवाबाजी CEO ईरा ने कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में एक बड़े अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौका पर जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की और अपनी हकीकी शिकायत को मौसूफ के सामने रखा। आम आवाम और अवामी नुमाइंदों ने समाजी व इक़्तिसादी बुनियादी ढांचे जैसे मरबूत पुल, ट्रामा हस्पताल, पानी की फराहमी और बिजली वगैरह से मुतअल्लिक़ फौरी अवामी अहमियत के मामलात को जामिया अंदाज में पेश किया। इस दौरान पुंछ और मेहंडर दोनों जगहों पर मिनी सेक्रेटेरिएट की तकमील का भी मुतालबा किया गया ताकि पुंछ और मेहंडर में दूर दराज इलाकों के आम लोगों के मसाइल एक ही जगह हल हो सकें। वकीलों ने सावजिया से गुलमर्ग सड़क के मुतल्लिक मसला पर सेक्रेटरी की तवज्जो मरकूज की। शहरियों ने मुगल रोड पर ट्रामा हस्पताल नाबार्ड प्रोजेक्ट्स के तहत मुख्तस रकम में इजाफा, पुंछ के लिए GMC, पुंछ में वुमेन डिग्री कॉलेज, बितार नाला पुल के तहफ़्फ़ुज़ का काम, मुख्तलिफ लिफ्ट स्कीमों की तकमील और आम अहमियत के दीगर मसाइल का भी मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी IAS ने तमाम ज़िली ऑफिसरान की टीम के हमरा दरबार में लोगों के मसाइल सुने। तमाम मुतल्लिका ज़िली ऑफिसरान ने शहरियों की तरफ से उठाए गए तमाम शिकायत का फौरी जवाब दिया। दूसरे मरहले में मोहम्मद एजाज असद ने DDC कौंसल के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की। उन्होंने अपने दौरे के दौरान मिनी सेक्रेटेरिएट का भी जायज़ा लिया और अवामी वफूद से भी मुलाकात की। और ये गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया है। यकीनन साईं मीरा बख्श की से वो चलती है वो नदी, फिर वो कि अगर खेती अल्हम्दुलिल्लाह सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अम्मा बाद कहते हैं कि फूल के आसपास अख्तर साईं मीरा बख्श की से वो चलती है वो सय्यिदना मुहम्मदिन तकलीफ की है अपने पूरे सक्सेस अपने पूरे करियर में, वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर आपके याद में बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे और आज आपको खुद यहाँ देख के लोगों में बहुत ज़्यादा इंतज़ाज़म है। आप सब जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के जो पब्लिक दरबार की कार्रवाई शुरू की गई है, इसके तहत सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के और आज एजाज सर खुद यहाँ आए हैं। एजाज सर इज हेडिंग द प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो उस ताल्लुक से हर किसी डिपार्टमेंट में जो कि कोई फंडिंग या अथॉरिटीज़ का इशू जो है वो ही बेस्ट प्लेस टू हैंडल और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दरबार के ज़रिए से हमारे इलाका जात में जितने भी काम फंसे हुए हैं या जिन प्रोस्पेक्टिव कामों की ज़रूरत है उन पर प्रॉपर तवज्जो दी जाएगी। इंसान की खिदमत में इन्होंने कारहाय अंजाम नुमाया जो वो अदा किए चेयर सरफराज मीर साहब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारे वास्ते दिल से बेहतर नहीं मकान कोई, तुम्हारे वास्ते दिल से बेहतर नहीं मकान कोई, जो आंखों में तुम्हें रखूं डरता हूँ न का पैदा होना बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं लोग मिलते। एजाज सर जब यहाँ पे DC पुंछ तो एक बार हमें पता चला एक पेशेंट का, तो मैंने पूछा भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? कहा नहीं, एजाज सर ने हमारे लिए अलग से एक एस्ट्रोस बुक रखा हुआ है और उनको बोल के रखा है कोई भी पीर पंजाल का हमारा आएगा वो यहाँ फ्री रहेगा। और सर खुद जाके उनसे मिलते थे। तो सर ये कोई बात, प्रबंधक कमेटी ने इलेक्शन करवाए नहीं और वो इलेक्शन बाखूबी तरीके दे नाल होए। हर थां ते डिस्ट्रिक्ट कमेटीज जड़ियां ने बनियां नहीं, पर कुछ थावां ते ये जो एक्ट है गुरुद्वारा एक्ट, मैं बेनती करांगा कि इन्हां चीज़ां नूं जरूर नोट किया जाए।
बार बार इन्होंने रिपीट ना कर सकी। ये जो गुरुद्वारा अफेयर्स ने चलने चाहिए ने कुछ थावां ते ये आस करता हाँ कि आपकी डीडीसी साहब को जरूर हदायत करोगे कि वो इस चीज की छानबीन करन और इस चीज की इंक्वायरी करके इस चीज को रजौरी हमारे पुंछ में आपको पता है कि बीपीएल जुमरे में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें फिर जो है वही घर अमीर को भी वही गरीब को भी थमाया जा रहा है 500 के लगभग। आप बताएं कि जो माजूर 500 1000 रुपया पेंशन लेता है वो 500 या 600 फिर कैसे अदा करेगा? तो ये हमारी बड़ी दिक्कत है हमारे इस इलाके में। बात अच्छी कही। ये हमारे सामने डीसी ऑफिस के सामने है। जब आप अंदर से डीसी ऑफिस से निकलते हैं बाहर यासिन साहब की आप ही रह गए। ये दिलवार इलाका है जो सामने सिटी के और ब्रिगेड के सामने दिलवार इलाका है। मैं ये इस आवाम से भी कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल से कोई आई स्पेशलिस्ट जो है उसके अंदर नहीं है। और काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन जब से यहाँ आए हुए हैं इन्होंने वो काम किया है कि सब जानते हैं जो आज तक यहाँ पे काम नहीं हुए हैं। मैं खास करके डेवलपमेंट के काम और रिसेंटली इन्होंने जो कि एक लाइब्रेरी खोली है किले के अंदर और जहाँ पे लोग प्राइवेट जाके वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। तो एमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुंछ में जिला में होना चाहिए, जिसकी मांग अरसा 20 साल से हो रही है। ट्रॉमा सेंटर कोई नहीं है सर, कोई एक्सीडेंट होता है कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस तरह के हॉस्पिटल फैसिलिटी पुंछ में होनी चाहिए। ये चंद गुजारिशात हम आपसे करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सर कि जो हमारा लोकल जहाँ तक मामला है जिला के अंदर काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं मोहम्मद यासीन चौधरी साहब ने जब से आए हैं, मैं किसी को रात कह भी रहा था जब एजाज असद साहब आए थे इन्होंने 3 महीने में वो काम कर दिए थे जो 3 साल में नहीं हुए थे। तो हम डरते हैं जो अच्छा काम करता है। रूट है चिकराना टू मरनोट, इसको नोट किया जाए सर, ये इंपॉर्टेंट इशू है। आज किले की जो डेवलपमेंट हुई ये सारा श्रेय डिप्टी कमिश्नर को जाता है। स्टेशन जब भी हम डिप्टी कमिश्नर साहब कि एक मरीज को कोई इंजेक्शन लगाने के लिए या तो मेंढर या छतराल या जुगाल में आना पड़ता है कि टीएचसी कालापन के लिए जो है वो प्लान में रखी जाए। मैं उन मोहब्बतों के लिए आपका बहुत ममनून हूँ और कर्जदार हूँ। और इससे भी ज्यादा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग के टाइम तो ये आलम था, लेकिन जब मेरी ट्रांसफर हुई है वहां से पीछे मेरी आवाज आ रही है तो पीछे बैठे हाथ खड़ा कर दे। तो मैंने 2 बातें कही थी। एक मैंने ये कहा था कि मैं भले ही मेरी नौकरी का हिस्सा है ट्रांसफर होना मेरी नौकरी का हिस्सा है, लेकिन ये बात याद रखना कि पुंछ वालों को मेरे दिल से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। और से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। और साल रखे जाएंगे क्योंकि और स्पीकर्स को आना है, उनको भी नोट किया जाएगा। मौलवी फरीद साहब ने माजूरों के बारे में जिक्र किया है। मुझे याद आ गया कि हमने रजौरी में चतराल के हवाले से काफी सारे सवाल रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थे, उन्होंने कुछ मसाइल रखे हैं। टमाड़ा से हमारे पास मसाइल आए हैं। हॉस्पिटल के हवाले से ऑप्थोमोलॉजिस्ट की डिमांड की गई है, इश्यूज को भी यहाँ पर रखा गया है। जिला पंचायत से बहुत सारे मसाइल यहाँ रखे गए हैं। सुरनकोट, मेंढर, मंडी, लोरन, हर जगह से यहाँ इश्यूज रखे गए हैं। एक बात तो मैं ये आज करता चलूं कि आज इस दौर में जो पब्लिक दरबार की बात हो रही है, ये जिला पुंछ से भी कई लोग एलजी मुलाकात का हिस्सा बने हैं। क्या कोई यहाँ बैठे हैं जो एलजी मुलाकात का हिस्सा बना हो? आगे और भी लोग, बॉर्डर का गांव वही आखिरी गांव है। तो बीएडीपी में हमने सबसे ज्यादा पैसा जिला पुंछ को दिया है। वो जा सकता है ना, वो छोड़िए ना।
आप थोड़ा सवाल ऊंचा पूछें। सर जो आज आपने पब्लिक मीटिंग की है सर, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आज यहाँ पर पुंछ के अंदर पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया है। इसमें ज़िला पुंछ के कोने कोने से लोग, चाहे वो सुरनकोट हो, हमारी हवेली हो, मंडी, लोरन, मेंढर से, हर जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने अपने मुश्किलात यहाँ पर रखे हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको मालूम होगा कि उसमें एक तो डिप्टी कमिश्नर्स ब्लॉक दिवस करते हैं, फिर जो सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़, वो पब्लिक दरबार हर ज़िले में जाके करते हैं। उसके साथ साथ एलजी मुलाकात भी एक प्रोग्राम है, जिसमें एलजी साहब बराह रास्त जो हमारे शहरी हैं उनके साथ उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उनका निपटारा किया जाता है। सर किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पर आज जो ग्रीवेंसेस रखी गई हैं वो बुनियादी तौर पर बिजली, पानी, सड़क के हवाले से हैं। उसके अलावा कुछ मज़ीद इश्यूज़ हैं जिन पर पूरा गौर व खोज किया जाएगा। और देखिए, मसाइल तो बहुत हैं, जब तक ये दुनिया है तब तक इंसान के साथ मसले मसाइल भी लगे रहेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो इश्यूज़ यहाँ आज रखे गए हैं इनको राइट फोरम पर रिफ्लेक्ट करके इनका इजाला किया जाए। सर आज आपने मिनी सेक्रेटरीट का दौरा भी किया है और लोगों की भी डिमांड है कि जल्द से जो है वो, देखिए, मिनी सेक्रेटेरिएट जो है उसका जो मसला है उसको हम बिल्कुल काफ़ी टाइम से रुका है। और मैं मानता हूँ कि मिनी सेक्रेटेरिएट किसी भी ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान होता है। तो मिनी सेक्रेटेरिएट का जो इशू है, इसको लगभग हम रेजोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं और इसमें जो मज़ीद फंड्स दरकार हैं, लगभग 6 करोड़ 90 लाख के करीब फंड्स दरकार हैं। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी हुई है और जल्द वो फंड्स जो है वागुजार किए जाएंगे। मिनी सेक्रेटेरिएट को पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को वहाँ आने जाने में आसानी हो। इसके साथ साथ एक मेंढर में भी रेवेन्यू कम्प्लेक्स बन रहा है, मिनी सेक्रेटेरिएट भी उसको लोग कहते हैं, रेवेन्यू कम्प्लेक्स वैसे तहसील लेवल पे होता है। तो उसका जो इशू है उसको भी जिस तर्ज पर ये हल किया गया उस तर्ज पे उसको भी हल किया जा रहा है। इसके अलावा ज़िला पुंछ में जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें परनई प्रोजेक्ट है जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे सिर्फ हाइड्रो पावर पोटेंशियली नहीं, लगभग 37-38 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो खासकर मेंढर का इलाका है वहाँ पर कमांड एरिया जो है वहाँ इरिगेशन के काम पानी आएगा। तो वो प्रोजेक्ट जो है उसको भी मुझे बताया गया है कि उसको थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा ज़िले में जो रूटीन इश्यूज़ हैं वो लोगों ने हमारे सामने उजागर किए हैं और इन तमाम इश्यूज़ को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज बड़े तादाद में लोग, बारिश थी, बारिश के बावजूद लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हमने सुबह पब्लिक दरबार की शुरू किया था और अभी 4 बज चुके हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लोग अभी तक मौजूद हैं और इन अपने मसाइल लेके खड़े हैं और हम भी बैठे हैं इनके साथ। सर ज़्यादातर लोगों का सर जो इशू है वो फेंसिंग का है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, फेंसिंग के बारे में एक फैसला हुआ है, उस पर एक्सरसाइज चल रही है, डिमार्केशन, डेलिनेशन ऑफ बाउंड्री, कंटूर्स, वो सब एक्सरसाइज चल रही है। वो कंप्लीट होते ही उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इसको हम ज़रूर डिपार्टमेंट के साथ में टेकअप करूँगा और इसको रिजॉल्व करवाएंगे। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मुहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।